केमिस्ट्री जो क्लास 11th चैप्टर नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्म यूज्ड इन नोमेनक्लेचर, यानी जो नोमेनक्लेचर में जो हम टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा टर्म यूज करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या होता है वो देखिए, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी वर्ड रूट क्या कहता है कि ये हमें ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है। अगर एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेथ। दो कार्बन रहेगा तो एथ। तीन कार्बन रहेगा तो प्रॉप। चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट। फाइव रहेगा तो पेंट। सिक्स रहेगा तो हेक्स। सेवन रहेगा तो हेप्ट। एट रहेगा तो ऑक्ट। नाइन रहेगा तो नॉन। टेन रहेगा तो डेक। 11 रहेगा तो अनडेक। और 12 रहेगा तो डू डेक या बाई डेक बोलते हैं। ठीक है, और सफिक्स क्या यूज करते हैं, तो सफिक्स में हम प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स दो सफिक्स यूज करते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है कि ये हमें बताता है कि सेचुरेशन और अनसेचुरेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि सेचुरेशन क्या होता है। ठीक है, सेचुरेशन सेचुरेशन क्या होता है वो देख लीजिए। सेचुरेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, सेचुरेशन कंपाउंड में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। जैसे ये आपका लिखा गया हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है। आप लोग जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग और क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेचुरेशन कंपाउंड। ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। और अनसेचुरेशन कंपाउंड किसे बोलते हैं, अनसेचुरेशन कंपाउंड बोलते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। अनसेचुरेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के एटॉम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अगर कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं अल्केन। डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डाइन। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डाइआइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और ये पूरा मतलब ये वर्ड रूट भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर हम नोमेनक्लेचर कर नहीं सकते। ठीक है, अब चलते हैं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स क्या होता है, तो देखिए प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स आता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। प्राइमरी प्रीफिक्स किसे कहते हैं, इट गिव्स द साइक्लिक नेचर क्लोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी प्राइमरी प्रीफिक्स क्या कहता है कि ये साइक्लिक नेचर के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे ये अगर ऐसे फिगर आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। इस पे मैं अलग वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है ना, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का, वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे अगर कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, छः कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। यानी इसमें जो वर्ड यूज होता है साइक्लो, क्या यूज होता है, साइक्लो। ठीक है, यानी प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो साइक्लिक नेचर बताता है, क्लोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, द ग्रुप विच डू नॉट एक्ट एज ए मेन फंक्शन ग्रुप बट रिगार्डेड एज सब्सटीट्यूएंट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स उसको कहते हैं जो मेन फंक्शन ग्रुप ना हो और मतलब सब्सटीट्यूएंट की तरह यूज करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है, एक चार्ट बनाया हुआ है, क्या कर रहे हैं, फ्लोइंग आर परमानेंटली प्रीफिक्स। यानी ये क्या होता है, परमानेंटली प्रीफिक्स होता है। जैसे हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप में कौन कौन आता है, आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके होंगे कि हेलो ग्रुप में हमारा आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आए तो वो उसको हेलो ग्रुप बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, परमानेंटली प्रीफिक्स होता है। जैसे नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, परमानेंटली प्रीफिक्स होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, परमानेंटली प्रीफिक्स होता है। ठीक है, उसी तरह आपका नाइट्रोसो ग्रुप और ईथर ग्रुप भी क्या होता है, परमानेंटली प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो इस ये आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। अब जो ये इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टेबल है, इसको आपको ध्यान में रखना है, एकदम जहन में, कभी भी इसको भूलना नहीं है। इसके बगैर आप नेमिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शन ग्रुप, इसके लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा, क्या कि एसिड ड्राइव पॉइजन। ठीक है, और कार्बोनिल कंपाउंड इज रिड्यूस टू एल्कोहल। ठीक है,
यानी प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शन ग्रुप जो है एसिड ड्राई पॉइजन, याद रखिएगा ये ट्रिक है, एसिड ड्राई पॉइजन और कार्बोनिल कंपाउंड इज रिड्यूस टू एल्कोहल। तो एसिड में हमें कितना, 2 को याद रखना है, ड्राई में 4, पॉइजन में 2, कार्बोनिल कंपाउंड में 2। अब एसिड में कौन कौन आता है, एसिड में आता है हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा सल्फ्यूनिक एसिड। एसिड में कौन कौन, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूनिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सल्फ्यूनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप में लिखा हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। अब पहले सी आता है, एसिड में 2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फ्यूनिक एसिड। पहले सी आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में सी है, तो ये 1 नंबर पे रहेगा हमारा, सल्फ्यूनिक एसिड 2 नंबर पे, याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है एसिड ड्राइव। अब ड्राइव में 4 है, ड्राइव में क्या है, 4, कौन कौन, अनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड और अमाइड, ठीक है। अनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, इसका फंक्शन ग्रुप क्या है, COOC, ठीक है, O। ये अनहाइड्राइड का फंक्शन ग्रुप, ये ईस्टर C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। एसिड हैलाइड C डबल बॉन्ड O X। अमाइड का क्या है, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अब देखिए इसका याद रखने का ट्रिक किस तरह याद रखिएगा, अनहाइड्राइड में कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये 3 नंबर पे आ गया, ठीक है ना, यानी ये 1 नंबर पे, एसिड ड्राइव में 1 नंबर पे आ गया, ठीक है, और पूरे प्रायोरिटी टेबल में 3 नंबर पे। ईस्टर में कितना है, 2 है, तो ये 2 नंबर पे, ठीक है, 2 नंबर पे आया ना, 2 नंबर, ड्राइव में 2 नंबर पे और पूरे फंक्शन ग्रुप में 4 नंबर पे, ठीक है। एसिड हैलाइड में 1 है और अमाइड में 1 है, ठीक है ना। तो सी पहले आता है और M बाद में आता है, तो इस तरह करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉइजन। पॉइजन में कितना, 2 है हमारा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N और आइसोसाइनाइड में N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। दूसरा है हमारा क्या, कार्बोनल कंपाउंड। कार्बोनल कंपाउंड के में 2 आता है, एक अल्डिहाइड आता है, एक कीटोन आता है। अल्डिहाइड में कौन कौन, C डबल बॉन्ड OH, कीटोन में कौन कौन, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। यहाँ पे R जो है अल्काइल ग्रुप, मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए इसका प्रीफिक्स और सफिक्स क्या क्या होता है वो भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी। सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे हम बताएंगे कि ओइक एसिड कहाँ पे यूज होता होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। देखिए हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स सिर्फ 1 होता है, ओइक एसिड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स कितना होता है, 2, और आपको दोनों याद करने हैं, नहीं तो अच्छे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। दूसरा है हमारा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, सल्फो, सफिक्स क्या यूज करेंगे, सल्फोनिक एसिड। तीसरा है अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड का प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, अनहाइड्राइड, और सफिक्स ओइक अनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, ठीक है। ईस्टर का क्या यूज करेंगे, चौथा नंबर पे क्या होता है, ईस्टर। ईस्टर का क्या यूज करेंगे, एल्ऑक्सी कार्बोनल और OH और कार्बोक्सिलेट, ठीक है। एसिड हैलाइड का क्या यूज करेंगे, हेलो कार्बोनल और OL हैलाइड और कार्बोनल हैलाइड, ठीक है। उसी तरह देखिए अमाइड का प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, कार्बोमिल, और सफिक्स क्या यूज करेंगे, अमाइड कार्बोक्सिमाइड, ठीक है। साइनाइड का क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स, साइनो, सफिक्स क्या यूज करेंगे, नाइट्राइल, कार्बन नाइट्राइल, ठीक है। आइसोसाइनाइड का प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, आइसोसाइनो, सफिक्स क्या यूज करेंगे, आइसोनाइट्राइल। अल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑक्सो और फॉर्मल, इसका 2 होता है, ठीक है। और आगे बताएंगे कि 2 जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। और सफिक्स क्या यूज करेंगे, अल और कार्बोनल डिहाइड, ठीक है, कार्बल डिहाइड, ठीक है। केटोन का ऑक्सो और प्रीफिक्स ऑक्सो यूज करेंगे, सफिक्स ONA, ठीक है। एल्कोहल के, ठीक है, केटोन का क्या यूज करेंगे, ऑक्सो और ONA। एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल और OL। और 12 नंबर पे जो है हमारा अमाइन के प्रीफिक्स यूज करेंगे एमिनो और सफिक्स क्या यूज करेंगे, अमाइन, ठीक है। अब चलते हैं हम
देखते हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हमें अभी पढ़ रहे थे कि किस तरह मतलब क्या क्या यूजेज हैं। ठीक है, जैसे घर बनाने में क्या क्या यूज होता है हमारा, जैसे ईंट हो गया, बालू वगैरह यूज होता है, सीमेंट होता है ना, वो अभी हम वो सब क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे कैसे करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड का, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। उसके बाद अनसैचुरेटेड का देखेंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड का नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, तब तक के लिए सैचुरेटेड कंपाउंड का हम लोग सीखते हैं। तो आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इसके लिए हमें 2 स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं। कितने स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं? 2 स्टेप। ठीक है, आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए कितने स्टेप रिक्वायर्ड होता है? 2 स्टेप लिखा हुआ है, 2 स्टेप आर रिक्वायर्ड। स्टेप 1 में क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन या पेरेंट कार्बन चेन। सबसे पहले हम किसको सिलेक्ट करेंगे, मेन चेन या पेरेंट कार्बन चेन को हमें सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या पहचानना है कि मेन चेन कौन है या पेरेंट कार्बन चेन कौन है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि नंबरिंग एट कार्बन चेन का नंबरिंग किस तरह करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, यानी पीसीसी का मतलब क्या हुआ, पेरेंट कार्बन चेन। क्या हुआ, पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, तो सिलेक्ट द मेन कार्बन चेन इन विच मैक्सिमम कार्बन एटम प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो क्या लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। ठीक है, तो रूल 1 जो है हमारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन को सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसका क्या रूल है, सिलेक्ट द मेन कार्बन चेन इन विच मैक्सिमम कार्बन एटम प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यानी सबसे पहले हम किसको सिलेक्ट करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। उसका रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम कार्बन एटम किस में है। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम होगा वो हमारा पेरेंट कार्बन चेन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2। ठीक है, देखिए अब इसमें हमें सिलेक्ट करना है। जरूरी नहीं है कि मतलब जो पेरेंट कार्बन चेन होगा, जो मेन चेन होगा, वो स्ट्रेट लाइन में हो सकता है वो कर्व भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ, 8 हुआ। अगर इस तरह हम लेते हैं तो कितना कार्बन होगा, इस तरह लेंगे तो कितना कार्बन हुआ, 8 कार्बन हुआ। इस तरह गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से भी कितना कार्बन हुआ, 8 कार्बन हुआ। ठीक है, वही एक यहाँ पे हम कार्बन लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो हमारा मेन कार्बन चेन होगा वो कौन होगा, वो हमारा ये वाला होगा। ठीक है, स्ट्रेट न होकर ये ऐसे कर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देना है। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर ये बताओ कि दोनों सेम हो जाए तब। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोनों सेम हो जाए तब किसको देखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर दोनों सेम हो जाए 1 2 3 4 5, इस तरह से भी 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से भी 5, दोनों सेम हो जाए तो हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। रूल नंबर 1 का सब रूल क्या कहता है वो पढ़ते हैं। इफ 2 और मोर कार्बन चेन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन पेरेंट कार्बन चेन इज कंसीडर्ड विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। रूल नंबर 1 का सब रूल ये कहता है कि अगर जब दोनों सेम हो जाए तब, ठीक है, यानी दो में सेम कार्बन आ जाए तब हम किसको देखेंगे, तब हम सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। किसको देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। जैसे यहाँ पे देखिए, तो जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इस तरह हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना कार्बन हुआ, 7। इस तरह कितना कार्बन हुआ, 7। और इस तरह भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह कितना कार्बन हुआ, 7।
तो हम किसको देखेंगे? हमारा सब रूल जो है वो क्या कहता था कि अगर दोनों सेम हो जाए तो हम किसको देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। तो अगर इस तरह हम लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह हम लेते हैं तो कितना सब्स्टिट्यूएंट होगा? एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। अगर हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कर्व टाइप पे, तो हमारा कितना सब्स्टिट्यूएंट हुआ? 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा ये जो क्या कहता है रूल, इफ टू और मोर कार्बन चेन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम देन पेरेंट कार्बन चेन इज कंसीडर्ड विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस में है? यानी ये वाले में। तो ये वाला हमारा होगा, ठीक है। इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसमें 1। तो हमारा जो मेन चेन होगा कौन होगा? ये वाला कर्व होगा, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 2, नंबरिंग एट कार्बन चेन, ठीक है। कार्बन चेन को कैसे नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सबसे ऑर्डर ऑफ नंबरिंग क्या होगा? लोवेस्ट लोकेंट रूल, तब लोवेस्ट सम रूल, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि नंबरिंग इज डन इन सच मैनर दैट फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट नंबर। यानी लोवेस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हो उसको कैसा नंबर मिले? लोवेस्ट नंबर मिले। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, देखिए 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट कार्बन चेन कौन है। 1 2 3 4 5, ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन हो गया। अब नंबरिंग किस तरह कराएंगे? तो नंबरिंग करने के लिए क्या होता था कि लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट सम रूल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता था कि जो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए उसका लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो कितना नंबर पे मिलेगा? 4। और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो हम किस साइड से? इस साइड से ना लेंगे, क्योंकि लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को। तो नंबरिंग जो होगा इस तरह से होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये समझ गए लोवेस्ट लोकेंट रूल, यानी जो हमारा नंबर मिलेगा किसको मिलेगा? यानी नंबरिंग जो करेंगे किधर से करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए लोवेस्ट सम रूल, ठीक है, और तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब चलिए हम लोग नोमेनक्लेचर सीखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग जो होगा, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, तब प्राइमरी प्रीफिक्स, तब वर्ड रूट, तब प्राइमरी सफिक्स, तब सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। देखिए नेमिंग किस तरह करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ जाए, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मेन कार्बन चेन कौन है? तो मेन कार्बन चेन हमारा यही हुआ, ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई है नहीं। तब हमें क्या ध्यान देना है? तब हमें नंबरिंग किस तरह करेंगे? तो इधर से करेंगे तो 3 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे आएगा। तो नंबरिंग किधर से? लेफ्ट टू राइट करेंगे, यानी 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? क्लोरीन जो ये हमारा Cl जो है कितने नंबर पे है? 2। तो लिखेंगे 2 क्लोरो। अब देखिए कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है? मीथेन है, ठीक है। तो सबसे पहले मेन कार्बन चेन कौन हो जाएगा? ये हमारा मेन कार्बन चेन हुआ, क्योंकि मैक्सिमम नंबर इसमें है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ नेमिंग किस तरह करेंगे? ऑर्डर ऑफ नेमिंग में अगर इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3, इधर से कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे आएगा। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3, तो हमारा यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? लोवेस्ट सम रूल देखना है। तो अगर हम लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं तो देखिएगा क्या होता है। लोवेस्ट सम रूल, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये देखिए लोवेस्ट सम रूल, लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये कितने नंबर पे आएगा? 3, और ये कितने पे आएगा? 4, यानी
3 + 4 कितना आएगा 7। अगर इधर से भी आते हैं तो 3 + 4, अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं तो भी कितना आएगा 7 नंबर पे आएगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल देखिए ये हमारा है मीथेन, CH3 क्या है मीथेन, और Cl क्या है क्लोरीन, यानी क्लोरीन है नाम। तो देखिए क्लोरीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखें तो क्लोरीन C पहले आता है या M, C आता है, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे इधर से करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ठीक है 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। CH3 CH CH CH2 CH2 CH CH3, यहाँ पे हमारा Br आ गया, यहाँ पे NO2 आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर नंबरिंग, सबसे पहले मेन कार्बन चेन ये हमारा हो गया, मेन कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन ये हो गया। तो नंबरिंग की इधर से करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आएगा, इधर से करेंगे तो भी सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो हम क्या यूज करेंगे लोवेस्ट सम रूल। तो लोवेस्ट सम रूल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल यहाँ पे हमारा फेल हो गया था, और अप्लाइड क्या हुआ था अल्फ़ाबेटिकल, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इसका पोजीशन क्या आएगा 2, इसका 3, और इसका 1 2 3 4 5 6, इसका पोजीशन क्या आएगा 6। तो क्या हुआ 6 3 9 2 11। अगर राइट से लेफ्ट चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 2 पे आएगा, और ये 1 2 3 4 5 पे ये, और 6 पे ये, 5 + 6 ये आ गया 13। तो हमें कौन सा अप्लाइड होगा लोवेस्ट सम रूल, यानी जो सम करने पर लोवेस्ट है, यानी 11 हमारा कम है, तो लेफ्ट से राइट हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे लेफ्ट से राइट, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ये हो गया। अब देखिए हम जो नेमिंग लिखेंगे ना तो वो अल्फ़ाबेट से सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। नेमिंग हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये ब्रोमीन आता है, ब्रोमो B, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 6 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 नाइट्रो, और टोटल कार्बन कितना है 7, तो हेप्टेन, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है जिसका हमें नेमिंग करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करना रहता है पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कितना हो रहा है 6, इस तरह से 1 2 3 4 5 6। यहाँ आप देखिए C2 है यानी 2 कार्बन है, इस तरह से भी 6 आ रहा है। तो हमें क्या देखना है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरह से करेंगे तो कितना आएगा एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है ये वाला पेरेंट कार्बन चेन ले रहे हैं, तो इस तरह कितना सब्स्टिट्यूएंट एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इस तरह से ले रहे हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से नेमिंग करेंगे, यानी हमारा पेरेंट कार्बन चेन कौन हुआ ये वाला हुआ, ठीक है। तो नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 क्या नाम हो जाएगा देखिएगा 3 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल कितना कार्बन है 6, तो हेक्सेन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए हमें क्या सिलेक्ट करना है सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन कौन है। तो इस तरह देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 1
2 3 4 5 6 7। क्या नाम हो जाएगा? यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो किस तरह लिखेंगे? 2,3 2,3 फिर से ये EN डैश दिया जाता है, नेम अल्फ़ाबेट वर्ड और नंबर के बीच में EN डैश। 2,3 डाई मिथाइल, कितना? 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल हेप्टेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन। ठीक है, अब ये वाला देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4, कितना कार्बन आ रहा है? 4। और इस तरह से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ कितना है? 2 कार्बन है, तो हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किस हिसाब से करेंगे देखिएगा, 1 2 3 4 5। अब आप कहिएगा कि इधर से वहाँ 1 2 क्यों किया, इधर से क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसलिए 1 2, और यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों, यहाँ पे 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसमें देखिए पेरेंट कार्बन चेन ये वाला हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, यहाँ पे क्या है? ये इथाइल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 इथाइल फिर से 3 इथाइल और 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अब ये देखिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, क्या है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा, ये हो गया हमारा ब्रोमीन हो गया, तो ये देखिए इसमें कार्बन कितना है? ये तो हमारा मतलब फंक्शन ग्रुप करके ब्रोमीन है, तो कार्बन हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, इसका देखिए इधर से कर रहे हैं तो नंबरिंग कितना पे आ रहे हैं? 1 2, और इधर से कर रहे हैं तो 3 पे, तो किधर से नंबरिंग करेंगे? इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। क्या नेम हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, देखिए इसको कैसे नंबरिंग करेंगे? इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 नंबर पे आ रहे हैं, इधर से भी 1 2। तो देखिए यहाँ पे लोवेस्ट लोकेन टूल काम नहीं करेगा, तो लोवेस्ट सम रूल देखेंगे। अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कितना आएगा? 2 प्लस 2 आएगा, 3 4 5। ठीक है, 4 प्लस 4 10 आएगा। इधर से अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो 2 प्लस 4 कितना आएगा? 8। तो राइट टू लेफ्ट यानी नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5। तो नेम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, नेमिंग देखिए क्या होगा इसका, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, तो ये तीनों आप लोग ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आइसो कहाँ यूज़ करते हैं। आइसो आप सुने होंगे ना, आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन क्या होता है, तो आइसो कहाँ यूज़ करते हैं, नियो कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी नियो पेंटेन, नियो क्लोराइड, नियो हेक्सेन, आप लोग नाम सुने होंगे, तो नियो कहाँ यूज़ करते हैं। और फिर से हम लोग ये भी देखेंगे उस वीडियो में कॉम्प्लेक्स, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन और अनसेचुरेशन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।